हाँ, तो रिया, विधि, अदिति, उत्कर्ष, हर्षित, हर्ष, दीक्षा, तान्या, स्वागत है आपका न्यूटन चैनल पर। तो हाँ, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया पिछली क्लास के अंदर? हमने पढ़ा पिछली दो क्लासेस में, सबसे पहले एमआरएस पढ़ा। एमआरएस में हमने पढ़ा कि अगर एक्स और वाई दो गुड्स हैं, एक की 1 यूनिट है कंज्यूमर के पास और एक की 12 यूनिट है। अब अगर उसको एक्स की 1 यूनिट गेन करनी है, तो उसके लिए वो वाई की कितनी यूनिट्स का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में हमने कहा था, ये कंज्यूमर जो है, ये कंज्यूमर हमारे कौन थी? अर्पिता थी ये। ठीक है, और अर्पिता को क्या था? वो पानी चाहिए था और वो सैक्रिफाइस क्या कर रही थी? टॉफी। राइट, सो वो 1 ग्लास पानी के लिए कितनी टॉफी का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? अब जब वो 1 यूनिट गेन कर चुकी है वाटर की, अब वो 1 ग्लास पानी मिल गया, तो क्या रिया मुझे बताओ, एक और ग्लास पानी के लिए वो 6 टॉफी देने के लिए दोबारा तैयार होगी अर्पिता? नहीं सर। नहीं होगी। वो कहेगी कि भाई अब तो मेरे को प्यास कम लग रही है, तो अब मैं 6 यूनिट्स नहीं दूंगी, लेट से अब मैं 4 यूनिट्स देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो अब जो उसका एमआरएस है, पहले कितना था? 6:1, और अब कितना हो गया एमआरएस? 4:1। तो इस तरह हमने देखा था क्या? विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस यूनिट्स ऑफ वन गुड, इस केस में क्या है? दैट इज गुड वाई, टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, 1 यूनिट गेन करने के लिए दूसरे गुड की। हमेशा याद रखना है हम कितने यूनिट्स की बात कर रहे हैं एडिशनल? 1 यूनिट की। एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए दूसरे गुड की कितनी यूनिट्स का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, वो कहलाता है एमआरएस। और एमआरएस की खास बात क्या होती है? वो हमेशा डिमिनिश करता है। और एमआरएस को लिखने का तरीका क्या होता है? अगर मैं लिख रहा हूं एमआरएस एक्स वाई, तो रिया इसका मतलब है एक्स वो गुड है जिसे मैं गेन कर रहा हूं, और वाई वो गुड है जिसे मैं लूज कर रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं एमआरएस वाई एक्स, एग्जाम में ऐसा आ जाए, तो इसका मतलब गुड वाई वो है जो मैं गेन कर रहा हूं, और गुड एक्स वो है जो मैं लूज कर रहा हूं। राइट, बस एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा जब भी ग्राफ बनेगा, गेन वाला गुड एक्स एक्सिस पर आएगा और लूज वाला गुड वाई एक्सिस पर आएगा। राइट, अगर यहां पर वाई गेन है तो यहां पर गुड वाई आएगा और यहां गुड एक्स आएगा। राइट, अगर एक्स गेन है तो यहां पर गुड एक्स आएगा और यहां पर गुड वाई आएगा। ठीक है, राइट। हर्ष, क्लियर है? सारी बातें समझ में आ रही हैं? अच्छे से देखी थी रिकॉर्डिंग हाँ हर्ष? सर। हाँ, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जब हम सारे एमआरएस, उसके बाद जो हमारे अलग अलग पॉइंट्स आए, उन पॉइंट्स को जब हमने प्लॉट कर दिया, तो हमारे पास एक ये कर्व आ गया कुछ इस तरह का। हमने कहा इस पूरे कर्व पर जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रही है रिया, वो कंज्यूमर को हर पॉइंट पे अलग अलग मिलेगी या सेम मिलेगी टोटल सेटिस्फैक्शन? अलग अलग मिलेगी। नहीं रिया, आपने अच्छे से नहीं देखी बिल्कुल भी क्लास। टोटल सेटिस्फैक्शन हर पॉइंट पे दीक्षा अलग अलग मिलेगी, सेम मिलेगी? अच्छा, सेटिस्फेक्शन तो सेम होगी ना। सेम होगी, सेम राइट। मिलेगी। हाँ। राइट, ठीक है, तो टोटल सेटिस्फैक्शन जो है वो हमेशा सेम मिलेगी। ठीक है, और इस कर्व को हम बोलते हैं क्या? इनडिफरेंस कर्व। ओके, और इस इनडिफरेंस कर्व के अंदर जो एक और खास बात हमने देखी थी वो क्या? कि जो इसका स्लोप है, जो इसका स्लोप है, ठीक है, स्लोप हम अगर इसका देखें तो क्या होता है? स्लोप किसी भी चीज का, मैथ्स के अंदर भी आप पढ़ते हो, स्लोप हमेशा क्या होता है? अगर दिस इज लेट से पॉइंट ए बी एंड दिस इज पॉइंट सी, स्लोप हमेशा क्या होगा रिया और हर्ष? स्लोप होता है वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो इसके अंदर जो स्लोप होगा वो क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी। अगर आप ध्यान से देखो तो हर्ष, ये ए बी क्या है एक्चुअली में? अगर मैं यहाँ गुड वाई की बात करूं, ये ए बी क्या सिग्निफाई कर रहा है? मैं तो क्या नहीं, सर, दोबारा बताना। हर्ष, ये ए बी क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे? जो ए बी वाली लेंथ है ये क्या दिखा रही है? कि आपने वाई गुड का कितना सैक्रिफाइस किया है। राइट, ये क्या दिखा रही है? आपने वाई गुड का कितना सैक्रिफाइस किया है। राइट, और ये जो एसी है रिया, ये क्या दिखा रहा है? कि कितना गेन किया है। कौन से गुड का?
X. यूनिट्स ऑफ गुड एक्स गेन। तो अभी जो हम एग्जांपल ले रहे थे उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि उसने y का सेक्रीफाइस पहले कितना किया था 6 और x का गेन कितना करा था 1. 1। तो हम कह सकते हैं इट इज नथिंग बट MRS। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इनडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है MRS x y। ओके राइट, इतना सबको याद आ गया, रिवाइज कर लिया हमने ये अच्छे से। सर तो अगर यहाँ हाँ पे उत्कर्ष, कोई स्लोप ऑफ लिखना भूल जाए, हाँ तो उसके मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि तुम वो उस बच्चे ने बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर कर बात का मतलब ही बदल दिया है। ठीक है, पूरे 2 नंबर कट और जाएंगे, मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं याद ही नहीं है मिलेगा। कि इतना बेवकूफ बच्चा कौन है, कहीं वो तुम तो नहीं हो। मुझे तो याद सामने ही ही नहीं बैठा है। आपके, सामने ही बैठा है आपके। ओके, तो अब चलो 2 आगे नंबर बढ़ते पूरे हैं कट जाएंगे टेस्ट इसके। को। बिल्कुल, और टेस्ट को अब एक बार के लिए बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, अभी हम सिर्फ इन बातों ठीक पर ध्यान देंगे। अब यहीं से हमारी आज की क्लास कंटिन्यू होती है। अर्पिता, एक बात, एक गलती आपकी बार बार कौन सी निकाल रहा था मैं MRS के टाइम पर, क्या गलत बोल रहे थे आप? नहीं, वो मेरी विलिंगनेस। विलिंगनेस। तो हर्ष, रिया, आपने एक बात पे ध्यान दिया हो अगर, हाँ अब आपने अगर इस बात पर ध्यान दिया हो रिकॉर्डिंग्स के अंदर, और आप सबको ध्यान ही होगा, लास्ट दोनों क्लासेस में मैं यही बोलता आ रहा हूं कि जो हमारा MRS होता है ना गाइज, MRS XY, वो क्या दिखाता है? विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस। वो क्या दिखाता है? विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस। अब मेरे को एक बात बताओ, हाँ अब दीक्षा एक बात बताओ मुझे कि भाई अगर एक ग्लास पानी के लिए अर्पिता कह रही है ना कि मैं पहले 6 टॉफी दे चुकी हूं तो अब 4 टॉफी देना चाहूंगी, जरूरी है सामने अगर आप उसको उसके बदले पानी दे रहे हो तो आप 4 टॉफी में मान जाओ अगर आप दुकानदार हो तो? नहीं। नहीं, राइट। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन हम क्या चाहते हैं और मार्केट क्या चाहती है। ठीक है विधि, तान्या, रिया Yes, वीडियो sir. ऑन करो, तान्या वीडियो ऑन करो, राइट। सो हाँ, तो इन दोनों बातों में डिफरेंस है कि हम क्या चाहते हैं और सामने वाला जो मार्केट है वो क्या चाहती है। अगर हम बात करें इनडिफरेंस कर्व की, इनडिफरेंस कर्व की खास बात क्या है ना, ये जो पूरा कर्व है ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इस बात की रिफ्लेक्शन है कि कंज्यूमर चाहता क्या है। ये किस बात की रिफ्लेक्शन है कि कंज्यूमर चाहता क्या है? कंज्यूमर चाहता है कि एक एडिशनल यूनिट के लिए अगर उसने पहले 6 यूनिट दिए हैं, सैक्रिफाइस करे हैं, तो दूसरी यूनिट के लिए वो 6 यूनिट से कम का सैक्रिफाइस करे क्योंकि अब उसको प्यास नहीं है, राइट। ओके, तो अभी तक हमने बात करी सिर्फ विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस की। अब एक एग्जांपल लेके बात करते हैं हमारे आगे के कंसेप्ट की, राइट। ओके, तो मान लेते हैं एक हमारा कंज्यूमर है, वो क्या है अपना 50 रुपए कमाता है। कितने रुपए कमाता है? 50 रुपए। एक हमारा कंज्यूमर है, ठीक है। सो ये जो हमारा कंज्यूमर है इसकी जो मनी इनकम है वो क्या है? ₹50। ठीक है, 50 क्या है इसकी इनकम जो वो कमाता है। अगेन वो दो ही गुड इस्तेमाल करता है, इन 50 रुपए को दो गुड्स पे खर्च करता है, एक गुड एक्स और दूसरा गुड वाई, राइट। ये जो हमारा गुड एक्स है, ये जो हमारा गुड एक्स है, इसका प्राइस है ₹10 पर यूनिट। इसका प्राइस कितना है? ₹10 पर यूनिट मार्केट में। और इसका जो प्राइस है वो क्या है? ₹5 पर यूनिट। ठीक है, हमारा ये कंज्यूमर है, ठीक है, ये 50 रुपए कमाता है, इन 50 रुपए को सिर्फ दो ही गुड्स पर खर्च करता है, गुड एक्स और गुड वाई। गुड एक्स का प्राइस 10 रुपए है और गुड वाई का 5 रुपए है। एक चीज जो हमको याद रखनी है, जो हमारी एजम्पशन है, ठीक है, वो क्या है कि भाई यहाँ पे अलग से कलर से लिख देते हैं हम इसको, राइट, कि एक चीज जो हमको याद रखनी है वो ये
कंज्यूमर must spend its entire income. कंज्यूमर को अपनी सारी इनकम खर्च करनी है, ठीक है, कंज्यूमर को अपनी सारी इनकम खर्च करनी है, कुछ भी सेविंग्स नहीं करनी। ऑल राइट, ओके। अब रिया और हर्ष मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। रिया और हर्ष आप दोनों से आज ज्यादा इसलिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिकॉज मेरे को पता लगाना है कि आप लोगों ने एक्चुअली में करा क्या है, ठीक है। तो हाँ, ओके। अब एक तरफ हम लिख लेते हैं, लेट्स से यहां पर हमने लिख लिया गुड एक्स, यहां पर लिख लिया हमने गुड एक्स, यहां पर हमने लिख लिया गुड वाई। अगर मैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस की बात करूं, हर्ष मुझे ये बताओ, अगर वो अपनी सारी इनकम गुड वाई पर खर्च कर दे, अगर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम गुड वाई पर खर्च कर दे तो वो कितनी यूनिट्स खरीद सकता है? बताओ हर्ष, अगर वो 50 के 50 रुपए गुड वाई पर खर्च कर दे तो कितने यूनिट्स खरीद सकता है? वो तो उसकी इनकम पे डिपेंड करता है। हाँ तो इनकम बता दो दी, 50 रुपए, 50 रुपए इनकम है, 5 रुपए का गुड वाई है। अगर सारी इनकम खर्च कर देगा वो गुड वाई पर तो कितनी यूनिट्स खरीद लेगा गुड वाई के? 5 अरे नहीं 4। अरे ओ भाई, 50 रुपए इनकम है, ठीक है। ये ऐसा एक कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, जबरदस्ती इसको ओवर थिंक कर लेते हो और फिर ये सिंपल सिंपल चीजों को तुम लोग गलत आंसर देते हो। भाई 50 रुपए इनकम है, 5 रुपए का गुड है और सारी इनकम से यही खरीदना है, तो 10 यूनिट खरीद लेगा ना वाई के, 5 इंटू 10 50, राइट। अगर गुड एक्स के वो 0 यूनिट लेगा तो गुड वाई के कितने यूनिट्स ले सकता है वो? 10, राइट, ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपसे बात करूं गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए, अर्पिता सारा ध्यान यहां पर होना चाहिए, राइट। एक मिनट कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। ओके, तो यहां पर उसने क्या करा, 0 यूनिट्स कितने रुपए के? 10 रुपए का हर यूनिट प्लस 10 यूनिट्स 5 रुपए के, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला है ये मैंने किस तरह से लिखा है, क्वांटिटी ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स प्लस क्वांटिटी ऑफ वाई इंटू प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। ओके रिया, तुषाली समझ में आ रहा है? यस सर। ओके तुषाली, हाँ जी सर। हाँ अभी भी आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। और हर्ष वीडियो ऑन करो, हाँ ओके। अब मेरे को उत्कर्ष बताएगा, उत्कर्ष एक बात बताओ, अगर उसको गुड एक्स का 1 यूनिट गेन करना है, अगर उसको गुड एक्स का 1 यूनिट गेन करना है तो उसको गुड वाई की कितनी यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? 2। कितनी यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? 2। ये 2 किसी और की आवाज लग रही है मुझे, उत्कर्ष तुम ही बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, हाँ, ओके। कैमरा ऑन कराने का फायदा क्या है? अरे पता ही नहीं लगा यार, 1 मिनट, ठीक है। तो अब गुड एक्स की अगर वो 1 यूनिट खरीद रहा है तो अब देखो गुड एक्स की 1 यूनिट कितने रुपए की आ गई? 10 रुपए की। गुड एक्स की 1 यूनिट कितने की आ गई? 10 रुपए की। कंज्यूमर की इनकम कितनी बच गई? 50 रुपए इनकम थी, 10 रुपए चले गए, कितनी इनकम बच गई? 40 रुपीज। तो रिया 40 रुपीज जो बच गए, उन 40 रुपीज से कितने गुड बाय खरीद सकता है वो? 8 खरीद सकता है। तो इसका मतलब उसको कितने यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ा टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स? 2 यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो इसको हम थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं, 2:1, मतलब 2 यूनिट का सैक्रिफाइस करना पड़ा 1 यूनिट को गेन करने के लिए, राइट। कुछ बच्चों को मुझे हो सकता है शायद बात समझ में आने लग गई होगी, ठीक है, नहीं तो और आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगी। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब गुड एक्स की उसको एक और यूनिट गेन करनी है, ठीक है, गुड एक्स की वो एक और यूनिट गेन करना चाहता है। तो इसका मतलब गुड एक्स की वो कितनी यूनिट्स चाहता है? अब 2 यूनिट्स।
गुड एक्स की अगर 2 यूनिट्स की बात करें तो 2 यूनिट गुड एक्स की कितने की आ जाएगी तुषाली? तुषाली गुड एक्स की 2 यूनिट्स कितने की आएंगी? 20। 20 रुपीस की आ जाएंगी। इनकम 50 रुपए की है, 20 रुपए गुड एक्स पर खर्च हो गए, राइट? ये एक्स गुड एक्स है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। अब कितने बचे? 30 रुपए। इन 30 रुपए के अंदर मेरे को कौन बताएगा? अदिति बताएगी। इन 30 रुपए में अदिति गुड वाई की कितनी यूनिट्स आ सकती हैं? सर 6। 6 यूनिट्स आ सकती हैं। तो हर्ष गुड एक्स की लेकिन एक सर और ये यूनिट, होगा नहीं ना, क्योंकि वो इक्वल थोड़ी ना सेक्रीफाइस करेगा। मैं अभी उसी पे आऊंगा। अभी रुको, अभी रुको, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है। अभी एक बार अदिति अब मेरे को बताओ, गुड एक्स की एक और यूनिट गेन करने के लिए गुड वाई की कितनी यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कंज्यूमर को? ये देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये गुड एक्स की एक और यूनिट गेन करने के लिए गुड वाई की कितनी यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? अच्छा, बहुत धीरे आवाज आ रही है, बट मैं देख के समझ गया, 2 ही बोल रहा हूँ। तुम लोग क्या मेरा टेस्ट ले रहे हो कि वीडियो ऑन कराइए तो हमारे लिप्स रीड करो सारे? तो ठीक है, ये आइडिया अच्छा ओके। है। नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हर्ष, मैं बार बार कितनी बार बोलूं मैं वीडियो ऑन करो? सर नेटवर्क वैसे ही बहुत कम आ रहे हैं, वीडियो ऑन करी तो क्लास नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं होता, ये सबके यहाँ पर ही है, अगली क्लास से ऑन होना चाहिए, ठीक है? तो ठीक है। ओके, ठीक है। अभी एक और यूनिट की बात करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उत्कर्ष आपके वाले पॉइंट पे आऊंगा, ठीक है? आपका जो पॉइंट है ना, वही पूरा कंसेप्ट है आज का, ठीक है? तो उस पे हम अभी आएंगे। ओके, हाँ हर्षद। एमआरएस तो डिक्रीज होता है ना? एमआरएस डिक्रीज होता है, राइट। अब मेरी लैंग्वेज को सुनो, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला गुड एक्स की एक यूनिट को गेन करने के लिए गुड वाई की कितनी यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या मैंने ये बोला कि कंज्यूमर कितना करना चाहेगा? लेकिन सर 1 यूनिट तो वो खरीदना चाहेगा ना, तभी वन तो करेगा। यूनिट 1 यूनिट वो गेन करना चाहेगा, राइट? हाँ। राइट, 1 यूनिट वो गेन करना चाहेगा। उसके लिए वो कितना सैक्रिफाइस करना चाहता है, उसकी बात आज की क्लास में हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर आज मतलब बात कर रहे हैं विलिंग कि की। मार्केट, हाँ, हम यहाँ विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस की बात नहीं कर रहे। अब एक बात देखो, अब चलो बात बढ़ी चुकी है तो हम आगे बढ़ने से पहले कर ही लेते हैं इस पे डिस्कस। उत्कर्ष और हर्षित दोनों का डाउट काफी जल्दी आ गया, अच्छी बात है। तो अब हर्षित उत्कर्ष का भी ये बात देखो ध्यान से, आराम आराम से देखेंगे। पिछली दोनों क्लासेस के अंदर हमने क्या बोला? गुड एक्स की एक यूनिट को गेन करने के लिए कंज्यूमर कितना विलिंग टू सैक्रिफाइस है। अभी तक हमने क्या बात करी थी? हाउ मच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस, राइट? अभी तक हमने ये बात करी थी कि कंज्यूमर सैक्रिफाइस करना कितना चाहता है। अब एक बात बताओ हर्षित, आप जब बाहर शॉप पर गए, आपने कोई चीज खरीदी, उसके लिए लेट से आप चीज के बदले कोई दूसरी चीज दे रहे हो, वही हमें एक्स और वाई का एग्जांपल, हम वही टॉफी और लेट से किसका, मोमोज का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? तो आपको एक एडिशनल मोमो के लिए आपसे सामने वाले ने 6 टॉफी ली, राइट? आपने उसको 6 टॉफी दे दी। अब दूसरे मोमो के लिए आप उसे कह रहे हो कि मैं 6 टॉफी से कम देना चाहता हूं। आप उसे क्या बोल रहे हो? कि मैं 6 टॉफी से कम देना चाहता हूं। ये तो है क्या? विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस। ये क्या है? विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस। और ये होता है एमआरएस, और एमआरएस हमेशा क्या होगा? कम होगा। ठीक है भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, जो दुकानदार है, हो सकता है ना वो कह दे कि भाई तू कुछ भी चाह, मैं तो एक और मोमो के लिए भी 6 ही टॉफी लूंगा। हो सकता है ना दुकानदार क्या कहेगा कि भाई तेरे को तेरी विलिंगनेस कुछ भी हो, एक और मोमो चाहिए तो, एक तो ये बड़ा बेकार सा हो गया, एक और मोमो चाहिए तो तेरे को 6 टॉफी देनी ही देनी पड़ेगी। रिया, हर्ष, ये बात समझ में आई? ऐसा हो सकता है, राइट? हाँ सर। तो यहां पर मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं? हाउ मच
consumer has to sacrifice. How much consumer has to sacrifice, राइट ये थी हमारी पिछली 2 क्लासेस और ये है हमारी आज की क्लास। उत्कर्ष समझ में आई ये चीज? हर्षित? हाँ, तो ठीक है इसका ना? मतलब ये जो सेकंड वाला है, इसका मतलब हाँ। ये कंज्यूमर को करना ही पड़ेगा या फिर वो अभी सोच रहा है कि करे उसकी या ना मर्जी है। करे? हाँ, वो उसकी मर्जी है, ये मार्केट की इच्छा है। ये क्या है? ये इस पे ही आ जाती है ना। हाँ, ये मार्केट की, ये तुम ये कह सकते हो कि पिछली 2 क्लासेस में जो हमने पढ़ा वो कंज्यूमर की इच्छा थी और यहाँ पर मार्केट बता रही है कि तू ये चाहता है, हम ये चाहते हैं, राइट। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी ना, वो इसके ऊपर होगी कि किस तरह इन दोनों के चाह को, इन दोनों की विलिंगनेस को हमें मिलाना है, राइट। पिछली दोनों क्लासेस हमारी इसके ऊपर थी कि कंज्यूमर कितना सैक्रिफाइस करना चाहता है। आज की क्लास इसके ऊपर है कि मार्केट कितना सैक्रिफाइस कराना चाहती है, और इन दोनों के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह कंज्यूमर डिसाइड करे कि अब मुझे कितनी एक्स की और कितनी वाई की यूनिट्स खरीदनी है। ठीक है, देखो मैं इन सबको बोलता रहता हूँ। रिया, हर्ष, आपके लिए मैं आज दोबारा बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कुछ डिस्कस करना लगता है ना, करो। ठीक है, जितना टाइम हमारा अभी लग गया ना डिस्कशन में, उतना ही टाइम आगे कम लगता है, राइट। तो जितनी चीजें एक ऑर्डिनल में ये सारा, ये सब कुछ ऑर्डिनल में चल रहा है। ऑर्डिनल के बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी हमारी बस, राइट। सो मतलब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। सर हाँ हर्षित? डिमांड का अलग चैप्टर था जो आपने कराई है। डिमांड, हाँ, देखो ये सब कुछ वैसे कंज्यूमर बिहेवियर में ही आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डिमांड था, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन था जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले करा, फिर आता है थियरी ऑफ डिमांड, फिर आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर आता है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर पहले हमने करी कार्डिनल यूटिलिटी और अब हम कर रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। मतलब 4 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, 4 नहीं, हमारे 5वां चल रहा है। अच्छा, अगर तुम कार्डिनल और, हाँ मतलब 4 चैप्टर लगा लो, बट कार्डिनल ऑर्डिनल अपने आप में पूरे पूरे चैप्टर ही हैं। तो सही। बुक्स के हिसाब से हम हाँ, राइट, बुक के हिसाब से हमारे 4 चैप्टर हो गए, राइट। बुक के हिसाब से अगर आप ये मान के चलो कि मैंने उत्कर्ष को फोन पे बताया था कि अच्छा, और जिसका नहीं हुआ है उसको घबराना नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो जो हमारा माइक्रो है ना, वो एक तरह से तुम कह लो मोटा मोटा 3 तरह से डिवाइडेड है। 2 चैप्टर कॉमन है, राइट। एक चैप्टर है, एक सॉरी हाँ 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों से डील करते हैं। 4 चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ कंज्यूमर से डील करते हैं, और 3 चैप्टर ऐसे हैं जो प्रोड्यूसर से डील करते हैं। तो कंज्यूमर से डील करने वाले जो चैप्टर्स हैं वो हमारे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, राइट। इसके बाद जब भी हम माइक्रो करेंगे दोबारा, मतलब पहले हम स्टैट्स करेंगे, इसके बाद हम जब भी माइक्रो करेंगे, सबसे पहले अब हमारे को प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ना होगा, जिस तरह से अभी हम कंज्यूमर्स के बारे में पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, सो अभी चलो आज की क्लास पे बात करते हैं फिर से। ओके, तो अब ठीक है, अब हमने काफी ज्यादा ही इसके ऊपर डिस्कशन भी ये कर ली, राइट। तो ओके, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब मेरे को बताएगा, मेरे को रिया बताएगी। रिया, अगर गुड एक्सक्यूज को 3 यूनिट्स खरीदनी है, अगर गुड एक्सक्यूज को 3 यूनिट्स खरीदनी है, तो मुझे जल्दी से खुद ही कैलकुलेशन करके बताओ वो वाई की कितनी यूनिट्स खरीद सकता है। बताओ रिया। 4। अच्छा, हर्ष, गुड एक्स की अगर 3 यूनिट्स खरीद सकता है वो, तो वाई की 4 खरीद पाएगा या वो 4 से कम खरीद पाएगा? सर 4 ही खरीद पाएगा। ओके, सब इस बात से एग्री कर रहे हैं? क्या पूछा, क्या रिपीट करना? अगर एक्स की 3 यूनिट खरीदेगा तो वाई की कितनी खरीदेगा? हाँ, 4। एक्स की अगर 4 यूनिट्स खरीदेगा तो इसकी कितनी खरीदेगा? 2। अगर इसकी 5 यूनिट्स खरीदेगा तो इसकी यूनिट्स कितनी खरीदेगा? 0, राइट। तो कहने का मतलब है मार्केट उससे हमेशा कह रही है कि भाई तेरे को उतना ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा गुड वाई का जितना तूने पहली बारी में किया था, राइट। अगर मुझे इन सबको डिफाइन करना हो तो क्या मैं ये बोल सकता हूं
कि ये दिखा रहा है कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस 2 units of good Y to gain an additional unit of good X. मैं बोल सकता हूं ये सारे 2:1 यही दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि भाई कंज्यूमर को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर वो X की एक एडिशनल यूनिट खरीदना चाहते हैं। यस और नो? राइट। इसको हम अब मेरे को अगर इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना हो, राइट, अगर मेरे को इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना हो तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? राइट, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि ये जो 2:1 है, इट इज द रेट, मैं ये लिख सकता हूं, इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर हैज टू मेक sacrifice of units of one good to gain an additional unit of another good. Yes or no? अगर मैं डेफिनेशन की तरह लिखना चाहूं तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं। सब बताओ, यस और नो? जी सर। यस सर। राइट। इसी चीज को अगर मैं और दूसरे तरीके से लिखना चाहूं, इसी लाइन को, तो मैं ये लिख सकता हूं, लिखने के अलग अलग तरीके हैं बस। सर एग्जाम में लिखेंगे रेट, एग्जाम में जो मैंने अभी लिखा था वो भी लिख सकते हैं, जो मैं अभी लिख रहा हूं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैं अभी लिख रहा हूं वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, रेट एट विच मार्केट wants consumer to sacrifice units of one good to gain an additional unit of another good, right? ये भी कह सकता हूं मैं। ओके, ठीक है। तो मतलब एक के बदले दूसरा गुड एक्सचेंज करने के लिए मार्केट ने जो रेट तय करा है वो क्या है? 2:1। एक गुड के बदले दूसरा गुड देने के लिए मार्केट ने जो रेट तैयार किया है वो क्या है? 2:1, राइट। और इसी रेट को हम बोलते हैं क्या? मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? MREX Y, राइट। मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। XY का मतलब क्या है? X वो गुड है जो हम गेन कर रहे हैं और Y वो गुड है जिसको हम लूज कर रहे हैं। समझ में आया अच्छे से? बताओ। अच्छा, इस क्लास के जो नोट्स हैं वो दिखने को वो 7 पेज के दिख रहे हैं जरूर, ठीक है। वो बहुत ज्यादा मैंने इलैबोरेट कर दिया ताकि तुम लोगों के लिए रिवीजन आसान हो। उनमें कंटेंट बहुत थोड़ा सा ही है। सो राइट, अदिति इज लाइक कि कुछ भी बोल रहे हो। 7 पेज के लिए कह रहे हो, कुछ थोड़ा सा कंटेंट है। टेस्ट तो हमें देना होता है, तो ये फायदा होता है वीडियो ऑन कराने का। तो ओके, सो हमने क्या बोला? मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, द रेट एट विच मार्केट वांट्स कंज्यूमर टू सैक्रिफाइस। विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस नहीं हो रही, कोई नहीं पूछ रहा अदिति क्या चाहती है, ठीक है। तो शाली को चाहिए उतनी टॉफी तो चाहिए, ठीक है। वो बेकार लड़की है, वो बेकार दोस्त है, वो 6 टॉफी में ही मानेगी, वो दूसरे पानी ग्लास के पानी के लिए भी,
तो रिया और हर्ष ये एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस क्लास से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ये कि, और अर्पिता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की तुषाली कहने कोई दोस्त है। तो ओके, और तुषाली क्लास में है भी नहीं। सर हूँ मैं क्लास अच्छा में। ये अर्पिता तान्या खराब बच्चों वीडियो ऑन कर लो। और एक बात, सर अब टेस्ट के सर अब अंदर ना, देखो खराब कौन है। टेस्ट के अंदर ना अदिति, आप लोगों अदिति और सेकंड नंबर पे उत्कर्ष, इनकी तरह अच्छे से बैठा करो टेस्ट देने के लिए, ठीक है? ऐसे बैठा जाता है टेस्ट देने के लिए, वो और बात अलग मुझे है। बोल रहे थे आप। अरे हाँ, तो भाई मैं उसी पे आ रहा हूँ। बस हाँ, ये ध्यान रखो कि आपकी जो क्लास है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि मेरी गर्दन ठीक रहती है आपकी क्लास से पहले या नहीं। अगर आप टेढ़े मेढ़े एंगल सेट करोगे तो मुझे उसको देखने के लिए मेरी गर्दन खराब हो जाएगी। सर तो नॉर्मल, अब सर जैसे ऐसे अगले ही टेस्ट सेट में होता फिर है आपको अलग अलग ट्राइपॉड पे। डायमेंशन में मिलेंगे। तो नहीं, तो अदिति ने तो इस बार कुछ कमाली तरीके से सेट किया हुआ था एकदम कैमरा, ठीक है? एकदम बस फोन रखा हुआ है और शीट रखी हुई है। जो चीटिंग करनी है वो फोन से करेगी, क्यों अदिति? नहीं नहीं, मेरे को विश्वास है आप लोग नहीं कर रहे होगे। तो ओके, नहीं कर राइट। रहे होंगे। तो आप मतलब आप सब नहीं कर रहे होगे। तो नहीं उत्कर्ष, अब तो चीटिंग वीटिंग का तो नहीं है। उत्कर्ष, चीटिंग के लिए तो तुम एक भी बार नहीं पकड़े गए ना अभी तक? ना ऐसे हुई काम नहीं तो पकड़ूंगा कैसे? मतलब भाई, अच्छा हाँ, हाँ तो जब तो करी नहीं तो पकड़ूंगा कैसे? तभी इसको ज्यादा मजे आते हैं। बताओ बताओ किसने चीटिंग करी। आप तो सुन लो मुझसे, पूरा टेस्ट सुन लो, मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। सो ये समझ में आ गया। ये आज की क्लास की सबसे मेन चीज थी, जैसे पिछली दो क्लासेस की सबसे मेन चीज थी एमआरएस। तो अब अर्पिता समझ में आया कि जो आप बोल रहे थे वो डेफिनेशन बदल के किसकी बन जाती है सीधा उस क्लास में, राइट? सो अर्पिता को कोई जवाब नहीं आया। तो आप लोगों को ये डेफिनेशन लिखते हुए ध्यान देना है, सिर्फ हैज टू और विलिंगनेस, दो बातों को, कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस और कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस में ना दो अलग कंसेप्ट बन जाएंगे, ठीक है? हर्ष, रिया, अदिति, हाँ सर। विधि, तान्या, ओके। अब मेरे को ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं, मैं चाहता हूं कि इसको हम प्लॉट करें। ये पहला कॉम्बिनेशन है हमारा क्या, 0, यहां से ले लेते हैं ये, ठीक है? सबसे पहला कॉम्बिनेशन है हमारा क्या, 0,10। दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारा क्या, 1,8। तीसरा कॉम्बिनेशन है 2,6। तीसरा कॉम्बिनेशन 3,4 और सिक्स्थ कॉम्बिनेशन 4,2। और ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है लास्ट, वो क्या है, 5,0। ओके, सो अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। साथ साथ प्लॉट करो ये, हाँ मैं भूल गया बोलना। सब लोग साथ साथ प्लॉट करो ये, दीक्षा, हर्षित, तान्या, अर्पिता, अदिति, विधि, उत्कर्ष, रिया, सर अब 2-3 मिनट कैमरा ऑफ रहेगा। ठीक है, एक बार के लिए तो कुछ नहीं होता, बट इसको साथ साथ आप ड्रॉ करना है। ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आप आई गेस 8th क्लास से करते आ रहे हो। क्यों हर्ष, रिया? हमें ये सारे के सारे, हमें गुड एक्स लेना है। कौन से एक्सिस पर? हमें गुड एक्स लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें लेना है गुड वाई। यहाँ पर हमको क्या लेना है, गुड वाई। और ये 6 कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं, इन कॉम्बिनेशंस को आपको ड्रॉ करना है। उसके ऊपर फिर हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है, कैसे है, राइट? मैं यहाँ पर जो वो ले रहा हूँ, ये 2 सेंटीमीटर के ले रहा हूँ, सॉरी 1 सेंटीमीटर का 2 यूनिट्स। राइट, सो ये है हमारा 0, 2, 4, 6, 8,
10, 12। ये आप इसको 1-1 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। डायग्राम नीट होना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। 1, 2। उत्कर्ष, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है नीट वर्ड के साथ दोस्ती करना। सर आपने देखा पर नहीं पिछले टेस्ट में सारे डायग्राम, मेरे सारे ग्राफ कैसे बने हुए थे? नहीं, हाँ अच्छा था। तो ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास ऐसे आ गए। और एक और भी काम करो थोड़ा, आपका उसके साथ का ही बन जाएगा ये। इनकी लेबलिंग चेंज कर लेते हैं। इसको ले लो बी, इसको ले लो जे के एल के एल एम एन, राइट। सो हाँ, सबसे पहला जो हर्ष मेरा पॉइंट है 0,10, 0 x के हैं और 10 इसके हैं, तो ये कहाँ पे बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा। हाँ सर, 10 पे। हाँ, ये बन जाएगा यहाँ पर, सॉरी नीचे पहले तो ही 10 पे। 10 पर। ओके, उसके बाद हमारा वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट है 1,8, 1 ये रहा, 8 ये रहा, ये हो गया हमारा 1,8, राइट। तीसरा हमारा पॉइंट है क्या, 2,6, 2 ये रहा, 6 ये रहा, ये हो गया हमारा क्या, 2,6। उसके बाद जो हमारा बन गया क्या, 3,4, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 3,4। फिर 4 ये रहा, 2 ये रहा, 4x के ये, और ये बन गया ये। सबका ऐसा ही कुछ डायग्राम बन रहा है। रिया, तुषाली, उत्कर्ष, हर्ष, हर्षित, दीक्षा। हाँ सर, बन गया। ये तो राइट। अब अगर हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे, अगर अब हम इन सबको ज्वाइन कर देते हैं तो हमारी एक कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी, राइट। ज्वाइन कर देंगे तो हमारी एक कुछ इस तरह की लाइन बन जाएगी। यस और नो? ये पहला हाँ सर। पॉइंट। ओके, अब इसके अंदर भी हम और ड्राइंग कर देते हैं थोड़ी सी। ये हमारा पहला था, उसके बाद था हमारा क्या, 1,8। क्या हुआ क्लास में होगा? क्या ये है हमारा 1,8, उसके बाद हमारा 2,6, फिर 3,4, देन 4,2। राइट, ठीक है। अगर हम इन सबको इस तरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद अब स्टार्ट होता है हमारा ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का हमने नाम दिया है क्या, ए। ये हमारा पॉइंट है क्या, के एल एम एन और बी, राइट। अब देखो अगेन, आप लोगों को एक चीज पता है, ठीक है, वही ये। अच्छा रिया, हर्ष, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं इनको पहले कराई थी, अब मैं दोबारा से बस रिवाइज करा रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो आप शुरू से करते आ रहे हो मैथ्स के अंदर। कभी भी हमें ग्राफ में स्लोप निकालना होता है
तो स्लोप का मतलब क्या होता है, जो भी हमें y एक्सिस पर दिया हुआ है डिवाइडेड बाय जो भी हमें x एक्सिस पर दिया हुआ है, राइट। अभी जब हम इंडिफरेंस कर्व के स्लोप की बात कर रहे थे, उसके अंदर स्लोप हमेशा क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था, है ना। वहां पर स्लोप हमेशा क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अगर आप ध्यान से यहां पर देखो, राइट, सब ये हमारा स्लोप है, ये हमारा क्या है, स्लोप है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारा स्लोप है। अगर हम उसके बाद बात करें, ये हमारा स्लोप है, फिर ये हमारा स्लोप है, और लास्ट में ये हमारा स्लोप है, राइट। सबको ये चीज क्लियरली विजिबल है कि ये हमारे सारे क्या है, स्लोप है। इस सारे स्लोप्स की खास बात क्या है रिया, इनकी खास बात क्या है, सेम है, राइट। सो ये सारे के सारे जो स्लोप हैं वो बिल्कुल सेम है। ये सारे के सारे स्लोप सेम क्यों हैं अर्पिता? अर्पिता, ये सारे स्लोप सेम क्यों हैं? सर क्योंकि एमआरएस कांस्टेंट है। वाह, अभी कुछ बोला अर्पिता ने। एमआरई है। अर्पिता फिर से बोलो जो आपने बोला। आपने क्या बोला अर्पिता अभी, कि क्या कांस्टेंट है? अर्पिता कहेगी मैं तो उल्टा ही बोलती हूँ। मैं अर्पिता ना वो हो गई है जो हमें क्लास में सीखने का मौका देती है, कहती है कि मेरी वजह से आज सब सीखेंगे। सो ठीक है, तो अर्पिता यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, MRE कांस्टेंट, राइट। MRS तो हमेशा फॉल ही होता है। पूछना था, हाँ बोलो। एक चीज पूछनी थी कि वो ना मैम ने नोट्स में ना एक ग्राफ दिया था इंडिफरेंस कर्व का, उसमें वैल्यू थी 10, 8, 6, 4, 2 और हाँ 10, 8, 6, 4, 2 हाँ और 2, 4, 6, 8, 10 तो और बोला था इंडिफरेंस कर्व, जो उसकी लाइन ना मतलब स्ट्रेट आ रही थी, तो ये तो हाँ नहीं नहीं, तो वो मैम आपको पूरी क्लास पढ़नी चाहिए अच्छे से। वो मैम आपको ये बता रही होंगी कि ये नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में सारे केसेस। सर वो नोट्स में था, यही था। हाँ आप सर मेरे- लिखा हुआ है। अच्छा, आप मेरे को अलग से दिखाना, मैं बताऊंगा कि वो क्या कहना चाह रही है टीचर, ठीक है। सर आप समझा देना वो मैं क्लास स्क्रीन में। शेयर कर देती हूँ अभी। एक मिनट, तो शाली आप बोलो क्या बोल रहे थे? सर आप अलाउ कर दो, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर दूंगी, नोट्स में अभी पढ़ के हटी हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले अभी आज हमारा MRE है, आज का मुद्दा हमारा, ठीक है। तो क्लास के बाद कर देना, आज क्लास के बाद। एमआरएस घूम रहा था। हाँ नहीं नहीं, वो MRS नहीं घूमना, जो मैं अभी बोल रहा हूँ बस ये वही घूमना है अभी दिमाग में, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा क्या है कि जो MRE है वो, इसका जो स्लोप है वो क्या है, अब मेरे को हर्ष बताएगा। हर्ष, ये जो इतना पॉइंट है, ये वाला, ये इतना पॉइंट, ये क्या दिखा रहा है मेरे को? ये जो ये वर्टिकल लाइन है पहले वाली, ये क्या दिखा रहा है? सर अभी लास्ट की 1-2 लाइनें रिपीट करना। अभी कुछ ऐसा बोला ही नहीं था मैंने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर्ष मेरे को ये बताओ कि ये जो वर्टिकल लाइन है हमारी पहले वाली, जो A से स्टार्ट हो रही है, ये वाली वर्टिकल लाइन, ये हमें क्या डिनोट कर रही है, ये क्या दिखा रही है हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग? ये डिक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है? MRE। अरे यार हर्ष, क्या ध्यान है भाई, MRE डिक्रीज हो रहा है। ये क्या है, 10 से 8 क्या हो रहा है यार, ये 10 से 8 गुड वाई की यूनिट्स डिक्रीज हो रही हैं। एमआरई तो कांस्टेंट है ना। हाँ, ये y एक्सिस पर ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 10 से 8 हो गई कोई चीज, क्या चीज है वो, गुड y है। सैक्रिफाइस हो रही है। हाँ, तो ये क्या है, यूनिट्स ऑफ y सैक्रिफाइस, राइट। और अगर मैं इसकी बात करूं इतने पार्ट की, तो ये क्या है, यूनिट्स ऑफ x गेन्ड, राइट। तो अगर रिया मैं यहाँ पर बात करूं इस वाले पहले ट्रायंगल में, यहाँ पर कितनी y की यूनिट सैक्रिफाइस हुई हैं? 2 2 यूनिट्स। और x की कितनी गेन हुई है?
1 एक राइट। तो ये क्या हो गया, स्लोप 2:1। दूसरे ट्राइंगल में क्या स्लोप चेंज हो रहा है या इतना ही रह रहा है? सेम। दूसरे ट्राइंगल में भी क्या है, सेम है। राइट। तीसरे ट्राइंगल के अंदर भी क्या है, सेम है। अब तो सब में चौथे सेम ही रहेगा ना, वो सब में 2 सेम ही 2:1 रहेगा। एग्जैक्टली तो क्या मैं अब ये चीज बोल सकता हूं कि हाँ, सो नाउ कैन आई से दैट स्लोप, दूसरे कलर से लिखेंगे। सर सबकी वीडियो कॉल ऑन करो। वीडियो ऑन सर करो, मुझे सारे सर वीडियो वही ऑन करो। मजबूरी है, तो मैं सर अब की नहीं कर पाऊंगा। सारे ऑन करो। चलो अभी एक बार उत्कर्ष की कोई मजबूरी है तो चलो एक बार मान लेते हैं, वो हाँ। आजकल अच्छे बच्चों की सर तरह वो करता ना है हमेशा। अभी मैं फोन से ले रही हूँ तो जो ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो ऑन नहीं हो वो पाएगी। ठीक है, मुझे तो डर लग गया कि अर्पिता फिर ना बोल दे मैं म्यूजिक की क्लास में चल रही है। राइट। नहीं वो खत्म। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू, हम ये बोल सकते हैं क्या, यूनिट्स ऑफ वाई सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ एक्स गेन, एंड इट इज नथिंग बट एम आर ई एक्स वाई। यस और नो? ये जो हमारी लाइन बनी है ए बी, ये जो हमारी लाइन बनी है ए बी, ये ए बी की जो लाइन है वही क्या होती है, हमारी बजट लाइन होती है। ये जो ए बी की लाइन है ये हमारी क्या है, ए बी इज दी बजट लाइन। अब मेरे को कौन है यहां पर जो इसको डिफाइन करके बताएगा? जिसने डिफाइन कर दिया, ये अगेन ये चॉकलेट क्वेश्चन है, क्योंकि रिया और हर्ष आप लोग अभी नहीं कर पाओगे डिफाइन, ठीक है, बट बाकी बताओ जो इसको डिफाइन कर दे। ए बी की लाइन को डिफाइन करना है। देखो डेफिनेशन बनाना मैं कई बार बता चुका हूं, अब ग्राफ को किस तरह डिफाइन करना होता है। AB is the representation of the गलत। और कोई? सर ए बी हिंदी इज द में ग्राफ। बताओ। रुको, हर्षित बोल रहा है, हर्षित बोल रहा है, एक मिनट रुको, मेरे को लिखनी है साथ साथ, क्योंकि हर्षित ने शुरुआत एकदम सही करी है। तो बजट लाइन इज दी, ठीक है, बजट लाइन इज दी, बोलो हर्षित। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस, एक मिनट रुकना, ये पेन, हाँ, ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ तक की बात करने दो मेरे को इनसे हर्षित, ठीक है, ये बेचारे बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, तो हाँ, तो सर एक मिनट, बोलनी है। नहीं नहीं नहीं, अभी हर्षित, नहीं नहीं, हर्षित बोलेगा अब। तो अब ये सारे के सारे देखो, अब जब हम बात कर रहे हैं ग्राफ पे किसी भी चीज की, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है हर्ष, रिया, विधि, तान्या, तुशाली, जब भी Yes, हम sir. ग्राफ की बात कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसी वजह से अर्पिता आगे जो सही भी बोलने वाली थी उसको मैंने वहीं रोक दिया, क्योंकि उसने ग्राफिकल वर्ड यूज नहीं किया पहले। ओके, और उसके बाद क्या हम यहाँ पर किसी एक कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर इतने सारे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, 0 10 1 8 2 6 3 4 4 2 5 0, राइट। तो हमने कहा कि ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस, ठीक है। हर्षित आगे बताओ। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और कमोडिटीज, टू गुड्स, ठीक है, मतलब ये कह रहा है हर्षित कि भाई ये जो वेरियस कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ एक ही गुड के नहीं है, ये दो गुड्स के हैं, ठीक है। हम यहाँ पर दो गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई। हर्ष और रिया समझ में आ रही है बात, हम किस तरह डेफिनेशन बना रहे हैं? हाँ सर। राइट, ये डेफिनेशन देखो, ये यही बना रहा है, ये अभी तक मैंने बताई भी नहीं है ये। अब आगे देखते हैं, अब आगे टेस्टिंग पॉइंट आ रहा है ये हर्षित का, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। एक चीज तो ये सेटिस्फेक्शन तो नहीं वो देती ना, इक्वल नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं 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 नहीं, जो मैंने जो बताया नहीं वो है ही नहीं, जो नहीं बताया वो नहीं है। अब बताओ। फिर इसके आगे सर, इसके आगे assumption लिख देंगे, मतलब ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कंज्यूम बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे हर्षित की मैक्सिमम चॉकलेट हर्षित की हो गई हैं, आई गेस अर्पिता की 2 थी पहले और हर्षित की भी मेरी 2 थी। 3 थी। 3 थी आपकी, फिर बराबर हो गई है हर्षित की। तो इसकी खास बात क्या है, जो मैंने सबसे पहले बताया था
इन सारे कॉम्बिनेशंस की खास बात क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ वो कॉम्बिनेशंस हैं जिन कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर अपनी एग्जैक्टली पूरी इनकम खर्च कर रहा है, राइट? सो इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which consumer can afford by spending its entire income. अपनी पूरी इनकम को खर्च कर रहा है ये इंसान, ठीक है, गुड एक्स और गुड वाई पर। अगर अपनी पूरी इनकम खर्च करेगा तो उसके पास इन 6 के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो बजट लाइन की खास बात क्या है? बजट लाइन की खास बात क्या ये है? ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है दो गुड्स की? नहीं। बजट लाइन की खास बात क्या है कि ये वो है जो अपनी एंटायर इनकम को खर्च करके कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। सबको समझ में आई ये बात? अच्छे से समझ में आई? यस और नो? जी सर। ठीक है, यस सर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। बस मैं 10 मिनट मुश्किल से और लूंगा आप लोगों के, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है? ओके, अच्छा इसके अंदर अब मेरे को बताओ, अब आपको ये बात समझ में आई कि ये एजम्पशन का रीजन क्या था? इस एजम्पशन का रीजन सिर्फ ये था कि हमें सिर्फ बजट लाइन को पढ़ना था, राइट? हमारे को सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी थी? क्या? बजट लाइन की। तो ये जो एजम्पशन है ये कोई अलग से एजम्पशन नहीं है, ये एजम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसकी है? बजट लाइन की, राइट? और इवन मैं तो कहूंगा इसको एजम्पशन भी मत लिखो, मतलब आई मीन कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि तुम लोग करते क्या हो, मैं किसी और चीज की एजम्पशन पूछ लूंगा, बीच में एक लिखाओगे, चलो एजम्पशन तो है ही। वीडियो ऑन कर लो सारे, एकदम से ब्लैकआउट सा हो गया मेरे आगे तो। ओके, राइट। सो ए बी को ये डिफाइन कर दिया हमने। अब मुझे एक बात बताओ हर्षित, इसके अंदर, इस बजट लाइन के अंदर जो हमारा ये लेट से कि ये हम कह देते हैं कि ये जो है ये ओ है, ये क्या है? ओ है। तो ये जो हमारा ट्राइंगल ए ओ बी है, ये जो ट्राइंगल ए ओ बी है, बी, इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, क्या कंज्यूमर वो कॉम्बिनेशन अफोर्ड नहीं कर सकता? सारे कॉम्बिनेशन अफोर्ड कर सकता है। कॉम्बिनेशन अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड तो वो कर सकता है ना, वो कर नहीं रहा वो अलग बात है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर हमने ये बोला कि वो गुड एक्स की 1 यूनिट खरीद रहा है और गुड वाई की 8 यूनिट खरीद रहा है बजट लाइन के लिए। अगर हम ये एज्यूम ना करें कि उसको अपनी सारी इनकम खर्च करनी है, तो हो सकता है ना वो गुड एक्स की 1 यूनिट खरीद ले और गुड वाई की 7 यूनिट खरीद ले। गुड वाई की 7 यूनिट कितने की आएगी? 35 रुपए की। और ये आ जाएगा क्या? 10 रुपए की। उसके पास 5 रुपए की क्या हो जाएगी? सेविंग्स हो जाएगी। यस और नो? यस और नहीं नो? सर, लेकिन क्वेश्चन में ये भी तो है कि उसे पूरी इनकम अपनी स्पेंड मैं वही कह रहा हूँ, उसको हटा दो। अगर उसको हम भूल जाए, अगर हम इसको भूल जाएं कि उसको अपनी एंटायर इनकम खर्च करनी है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं फिर तो, है ना? फिर तो मतलब गिनती नहीं है, इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तुषाली, उत्कर्ष, हर्ष, हर्षित, रिया, जी सर। ठीक है? सबको ये बात हाँ समझ में सर। आ रही है? अदिति, विधि, तान्या, बोलो बोलो। अदिति, विधि, रिया, यस सर। तान्या। यस हाँ, तो अगर हम बात करें इस एजम्पशन को हटा के कि भाई सारी इनकम खर्च करनी है, तो बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, राइट? ए बी जो है ये तो मैक्सिमम है, ये जो ए बी है ये क्या है? मैक्सिमम है। इसके अंदर तो उसकी पूरी इनकम खर्च हो जाएगी। अगर वो अपनी पूरी इनकम खर्च करना ना चाहे तो वो इसके अलावा उसके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसके अलावा उसके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं, राइट? यस और नो? तो ये जो हमारा ट्राइंगल ए ओ बी है ना, इसको हम कहते हैं इट इज द बजट कंस्ट्रेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? बजट
कंस्ट्रेंट। ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है ये क्या है, बजट कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ए बी क्या है, वो सिर्फ बजट लाइन है। बजट लाइन की खास बात क्या है कि हम पूरी इनकम खर्च कर रहे हैं। बजट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, हम पूरी या फिर पूरी से कम इनकम खर्च कर रहे हैं। तो तुषाली आप इसकी डेफिनेशन बता दो, चॉकलेट नहीं है इस पे बट डेफिनेशन इसकी बता दो आप। ये तो गलत बात हुई ना। नहीं अब देखो जो बताओ। आती थी, अब जो आती अरे थी ये वो तो और बताने ये का तो मौका आसान नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं अब, इसलिए तो चॉकलेट नहीं है इस पे। मैंने बोला ए बी जो है, ए बी की खास बात क्या थी कि हम पूरी इनकम खर्च कर रहे हैं। ट्रायंगल ए ओ बी की खास बात क्या है कि हम पूरी भी कर रहे हैं या फिर पूरी से कम कर रहे हैं। और कोई बताओ भाई। यहाँ ये पर तो बस assumption चेंज कर देंगे ना, मतलब बाकी तो ऐसे ही डेफिनेशन रहेगा। बदल दो अब, जो भी अब हर्षित ने पूछा थोड़े ना था मुझसे कि क्या करेंगे। तो बताओ कोई, रिया रिया आप बताओ ट्रायंगल ए ओ मैं बी बोल की दूं बोल दूं बोल दूं डेफिनेशन। बोल दूं नहीं नहीं नहीं, अब रिया बताएगी। रिया ट्रायंगल ए ओ बी की डेफिनेशन बताओ, हर्षित आप नहीं बताओगे। सो बताओ रिया, ट्रायंगल ए ओ बी की डेफिनेशन बताओ, हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको। मैं आपकी हेल्प करता हूं, चलो रिया। ये ग्राफ के अंदर ही बन रहा है ये भी, तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज दी, graphical representation ठीक है मैं साथ साथ लिख लेता हूं, बजट कंस्ट्रेंट इज दी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। हाँ वो वैसे प्रेजेंटेशन ही लिखना होता है, वो हर्षित ने बोला था तो मैंने लिख दिया था, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है आगे, ऑफ of various combinations ठीक है, ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस, आगे। मतलब कंज्यूमर सारे मतलब अफोर्ड कर सकता था नहीं, इसलिए यही था। हाँ सबसे पहले तो वेरियस कॉम्बिनेशन किस चीज के हैं, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। वेरियस कॉम्बिनेशन दो गुड्स के ही हैं, गुड्स तो हमारे अभी भी वही है ना। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ टू गुड्स, ठीक है, विच कंज्यूमर कैन परचेज या कैन अफोर्ड बाय स्पेंडिंग, बिल्कुल कोई हेल्प नहीं कर, अब तो कोई और बताओ अब साथ में चलो, बाय स्पेंडिंग इट्स एंटायर इनकम। कंप्लीट हो गई डेफिनेशन। और सर नहीं, without spending its entire income। क्या विधि, विधि आपने बोला विधि है ना। हाँ सर। हाँ बोलो फिर से। by which a consumer can afford with or without spending its entire income। मतलब हाँ, अब इसको थोड़े अच्छे तरीके से लिखेंगे, बाय स्पेंडिंग इट्स एंटायर इनकम और लेस देन एंटायर इनकम, स्पेंडिंग इट्स एंटायर इनकम और लेस देन एंटायर इनकम, ठीक है समझ में आया। तो इसकी डेफिनेशन में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लाइन ऐड कर दी हमने और लेस देन एंड, क्योंकि देखो सिर्फ ए बी की बात कर रहे थे और अब हम ए बी के लेफ्ट साइड के जो हमारा पूरा डायग्राम है उसकी भी बात कर रहे हैं। ओके तो जब मेरे को बोलना होता है ना, मेरे को हमेशा मना कर देता हो। तो मैं एक तो मेरे को ऐसा लगता है मैं सबके साथ कुछ ना कुछ गलत ही कर रहा हूँ, मैं अच्छा तो कुछ करता ही नहीं। तो तो जब तक मेरे को आता नहीं तब तक आप पूछते, जैसे ही आता फिर आप बोलते नहीं अब कोई और बोलेगा। तो ऑब्वियसली ये तो नाइंसाफी एकदम होती है से मेरे करना साथ। होता है। तो हर्ष समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, सो ओके, ये कहाँ गया बाय हमारे, सर। क्या बाय, अरे एक मिनट बस, एक छोटी सी चीज एक्चुअली मैं बताना भूल गया था यार, ये पहले बहुत छोटी सी चीज है, पहले ही बता देनी चाहिए थी ये। ना चाह के भी ना मेरे को इस क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ी। रिकॉर्डिंग तो देखनी पड़ेंगे।
पहले तो 10 मिनट की छूट गई, फिर उसके बाद ज्वाइन करने के बाद भी 10 मिनट तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो होता है एकदम से ज्वाइन करो ना जब ये। ठीक है, अब मैं बस तुमको एक बढ़िया सा वो दिखा रहा हूँ। ये किसी कोई है यहाँ पे जिसको मैथ्स पसंद है? नंबर नहीं आते बस, पसंद अरे नहीं, वो मेरे भी नहीं आते थे, पसंद है ना? हाँ। ठीक है, अब देखो सारे देखो एक बार, बढ़िया है ये। ठीक है, हर्षित देखो। अब जब मैं बजट लाइन, इस पूरी बजट लाइन के स्लोप की अगर मैं बात करूं, एक्चुअली मैं अभी ये आपको ट्राइंगल ओएबी में बोल रहा था ना जैसे, तब मेरे को याद आया। अगर मैं इसकी पूरे के स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ बजट लाइन ए बी, देखना ये बढ़िया है। इसकी ना डेरिवेशन नहीं कराते जनरली स्कूल वगैरह में। स्लोप ऑफ बजट लाइन ए बी की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं ए ओ अपॉन ओ बी। बताओ यस जी और नो? सर, जी हाँ, सर। बोल सकते हैं। अगर ध्यान से देखो, ये जो एओ है ये कितने यूनिट्स दिखा रहा है? 10 यूनिट्स। ये एओ 10 क्या units. दिखा रहा है? 10 यूनिट्स, 10 राइट। 10 यूनिट्स का मतलब क्या है? जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम किस पे खर्च कर रहा है? वाई पे। वाई पर। सारी इनकम वाई पर खर्च कर रहा है। तो ये जो 10 है, ये जो 10 है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 10 आया कैसे था? 50 डिवाइडेड बाय 5 यूनिट्स। राइट। ध्यान से देखना है, बढ़िया है ये चीज। तो 50 डिवाइडेड बाय 5, राइट। 50 क्या था हमारा? मनी इनकम। और 5 क्या था हमारा? प्राइस ऑफ गुड यूनिट वाई। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड वाई। तो क्या मैं बोल सकता हूं एओ जो है वो है क्या? हाँ, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एओ हो गया मेरा मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड वाई। ये मैं एओ की बात कर रहा हूं अभी, एकदम छोटे बच्चों वाले तरीके से करेंगे, डिवाइड के साइन लगा के। ठीक है, ओके। तो ये तो हमने बात करी क्या 50 डिवाइडेड बाय 5 की। अच्छा हर्ष, ये जो 5 है, हर्षित ये जो 5 है, जी सर। ये 5 कैसे, क्या दिखा रहा है कि हम x की कितनी यूनिट्स लेंगे? हाँ वो तो बोलो बोलो। सर ये यूनिट्स ऑफ गुड है। हाँ, ये हम अच्छा, दिखा रहा है कि हम ये x वाला की, 5 मैं प्राइस ऑफ वाई देख रहा था। नहीं नहीं, ये वाला 5 जो है ये क्या दिखा रहा है कि हम x की कितनी यूनिट्स ले सकते हैं अगर सारा पैसा x पे खर्च कर दें, है ना? हाँ जी। तो ये तुमने कैसे निकाला था? 50 डिवाइडेड बाय 10 10। 50 क्या था? मनी इनकम। और 10 क्या था? प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ x। तो मैं ये कह सकता हूँ OB हो गया m डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ पीएक्स। x। यस और नो? सर हाँ जी। है ना? अब हाँ। इसको मैं लिख सकता हूँ m py इंटू px, पीएक्स अपॉन एम। प्राइस राइट। से प्राइस कट जाएगा। प्राइस से, वाह किसने काटा प्राइस से? भाई तुषार है शायद। सॉरी, इनकम से इनकम। ठीक है, ये m से m कट गया। ये क्या बच गया हमारा? px अपॉन पी वाई। py। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन हमेशा क्या हो सकता है? इट कैन ऑलवेज बी प्राइस ऑफ गुड। सर ये तो पता थी सर भाई। ये तो सर ये तो जो हमने गेम सर जिनके पास मैथ्स ना हो वो इसका क्या करें? क्या ये हमारा इसमें भी पास काम maths आएगा? ना हो। ये फॉर्मूला तो चाहिए ही हमें, px अपॉन py। ये तो मैंने तो सर अभी आपने फिर बस इसकी सर आपने डेरिवेशन क्यों नहीं पूछा जिनको कराते मैथ्स इको पसंद है? में, तो उनको ये आपने क्यों डेरिवेशन भी पूछा? पसंद आ जाती। ठीक है, सर तो ये उनको तो ये उल्टा हो गया ना, ये तो गेम उल्टा, ऊपर आ गया और सेटिस्फाइड नीचे, यही तो, satisfaction नीचे बट हो यहाँ गया। पर हम प्राइस की टर्म्स में बात कर रहे हैं ना, राइट? हाँ तो डिमांड होती तो होता। हाँ हाँ, यहाँ पर हम यूनिट्स की बात नहीं कर रहे। अगर हम यूनिट्स की बात करते तो अब तुम देखो, स्लोप निकालो, 10 डिवाइडेड बाय 5 करो। ये देखो, ये 10 है, ये 5 है। 10 डिवाइड बाय 5 क्या आता है? वही 2 आ जाता। 2। और प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y करो, प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ, अरे पेन कहाँ गया मेरा? अरे एक मिनट रुको, पेन घूम गया। अरे दिख रहा, ये आ गया। ठीक है, तो अगर हम प्राइस ऑफ x की बात करें, वो भी क्या है? 10। और प्राइस ऑफ y क्या है हमारा? 5। 5, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 2, राइट? तो ये जो है एक बढ़िया चीज है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन करने का मतलब दिख रही है तो ये है कि कभी भूल जाओ ना एग्जाम में
तो सही रहता है कि पता हो तो कैसे करना है। ओके सो हाँ, तो हमारे पास अब हो गया स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू MRE इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। तो ये अल्टीमेटली हमने आज कंक्लूड कर लिया। ओके ओके सर। अच्छा सर, अब निकले? ओके बाय 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 एवरीवन। बाय सर। बाय अदिति, बाय रिया, बाय विधि, तान्या, दीक्षा, हर्षित, हर्ष और कौन रह सर गया? रिकॉर्डिंग खुशहाली। ना पढ़ा नहीं जाएगा, आज की क्लास में भी बर्बादी हो गई एक तरीके से। ये किसने बोला है? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, कौन कहाँ बोल जाता समझ ही नहीं आता। तुषाली है ये, अच्छा। जिसने क्लास तो सबसे लेट एंड वो ज्वाइन की थी उसने हाँ, बोला। तो आप ऐसा करो, अभी रुको मीटिंग में, पहले मैं सबको बाय बाय कर देता हूँ। बाय 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 बाय। मुझे भी बहुत नींद आई थी। हाँ, बाय उत्कर्ष, बाय अर्पिता, बाय रिया। एक मिनट।